वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पाठ्य योजना के बारे में फ्रेंड्स सीखेंगे। यहाँ पे डालेंगे पहले दिनांक, फिर कक्षा जिस भी क्लास में होंगे और दिनांक में जो भी क्लास रहे जिस दिन हम पढ़ाएंगे वो उस दिन की डेट रहेगी। विषय जो भी हमारा होगा, विषय कभी विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इंग्लिश है, लेसन प्लान किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। उप विषय उसमें कौन सा है, हमारा विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है, उसमें ये भरेंगे। उसके बाद फिर यहाँ कालांश और लास्ट में अवधि, जितनी हमारी टाइमिंग रहेगी 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट। उसके बाद प्रकरण डालेंगे, प्रकरण डालकर हम टॉपिक को छोड़ देंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य 1 से 5 तक हो सकते हैं या 10 भी हो सकते हैं, कभी कभी कितने भी हों, लेकिन 5 से कम नहीं होने चाहिए। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 1, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 2, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। नंबर 3, छात्रों में तर्क शक्ति और विचार शक्ति का विकास करना। नंबर 4, छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। नंबर 5, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी से लिए गए ये कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं। ये 3 उद्देश्य हैं इसमें: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य देखिए क्या होते हैं। छात्र भोजन और स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 1, छात्र भोजन और स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 2, छात्र भोजन और स्वास्थ्य से अवगत हो सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य में छात्र भोजन एवं स्वास्थ्य की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र भोजन से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। नंबर 2, छात्र भोजन जीवन में भोजन का महत्व जान सकेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सहायक शिक्षण सामग्री लिखेंगे। लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री हमारी जो भी होगी, बुक होगी, किताब होगा, पॉइंटर होगी या कुछ और। उसके बाद पूर्व ज्ञान, बच्चे कुछ इसके बारे में जानते ही हैं पहले से। जैसे हमारा टॉपिक है भोजन और स्वास्थ्य के, इसमें हम लिखेंगे छात्र भोजन और स्वास्थ्य के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर यहाँ पे प्रस्तावना निकलवाएंगे बच्चों से। ये बच्चों से ही निकलवानी है, आपको इसका उत्तर नहीं बताने हैं। यहाँ पे क्रम संख्या, फिर छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रियाएं। क्वेश्चन इसके इस तरीके से होने चाहिए कि एक दूसरे से जुड़े हुए हों, यानी जिगजैग तरीके से। यहाँ से उठाओ तो यहाँ से उठे तो यहाँ से। इसी तरीके हम अपने दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं करते हैं। बच्चे कहेंगे खेलना, कूदना, दौड़ना आदि। फिर यहाँ से मैंने खेलना, कूदना, दौड़ना उठाया। खेलना, कूदना, दौड़ना आदि के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बच्चे कहेंगे ऊर्जा की। ऊर्जा से हमें क्या प्राप्त होता है? बच्चे कहेंगे ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? यानी बच्चे कहेंगे भोजन से। भोजन से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। बच्चे कहेंगे, बच्चे चुप हो जाएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं होगा। फिर यहाँ पे उद्देश्य कथन लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे बच्चों, आज हम सब भोजन और स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। फिर यहाँ पे प्रस्तुतिकरण डालकर हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रियाएं, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट। कुछ पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न 1, 2 जितने भी हों आपके पास। बच्चों, हमें भूख क्यों लगती है? पहला हमारा क्वेश्चन है, बच्चों हमें भूख क्यों लगती है? बच्चे कहेंगे जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे चलने, फिर दौड़ने, घूमने, इसके लिए। फिर यहाँ पे भोजन क्या है? बच्चे चुपचाप हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे हमारी विधि होगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पे हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भोजन और उसके कार्य। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे भोजन लिख के वे सभी खाद्य पदार्थ जिन्हें ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसे क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब ये हम व्याख्या कर रहे हैं, तो यह हमारी कौन सी विधि हुई? व्याख्यान विधि। भोजन के कार्य, शरीर के ताप को नियंत्रित बनाए रखता है, शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करता है, मांसपेशियों को सक्रिय रखता है, शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। उसके बाद हम यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रियाएं, शिक्षण बिंदु और श्यामपट्ट फिर लिखेंगे। ये याद रहे फ्रेंड्स, हर पेज पे होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। भोजन के किन्हीं 2 कार्यों के नाम बताओ। शरीर का ताप नियंत्रित रखता है, मांसपेशियों को सक्रिय रखना। ये हमारी कौन सी विधि हुई? प्रश्न पूछे ना, तो प्रश्नोत्तर विधि हुई। फिर यहाँ पे पोषक तत्व किसे कहते हैं? समस्या। बच्चे तो बता नहीं पाएंगे। फिर यहाँ पे शिक्षण बिंदु में लिखेंगे पोषक तत्व एवं पोषक तत्व के प्रकार। फिर यहाँ पे पोषक तत्व डिफिनेशन डाल के हम लिखेंगे वे तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। यहाँ पे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
फिर यहाँ पे व्याख्यान विधि, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं रेशे। फिर यहाँ पे हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। बच्चों, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के नाम बताओ। बच्चे कहेंगे प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण तथा जल तथा रेशे। यहाँ पे कौन सी विधि हुई? प्रश्नोत्तर विधि। कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे फिर बच्चे चुपचाप हो जाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न। फिर यहाँ पे क्रम संख्या, शिक्षण बिंद, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट व इनकी कमी से होने वाले रोग। कार्बोहाइड्रेट ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक पदार्थ हैं, यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्टार्च या मंड, नंबर 2 चीनी या ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, इसके बारे में जानेंगे। गेहूं, मक्का, अनाज तथा चावल, केला, अमरूद, गन्ना, आलू, शकरकंद आदि। रोग, इसकी अधिकता से मधुमेह रोग हो जाता है व इसकी कमी से शरीर में वजन में कमी व शरीर दुर्बल हो जाता है। फिर यहाँ पे हम कुछ दो बोध प्रश्न पूछेंगे। याद है, बोध प्रश्न 2 से ज़्यादा ही होने चाहिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रियाएं। यहाँ पे भोजन के किन्हीं दो कार्य बताओ। शरीर का ताप नियंत्रित रखता है, मांसपेशियों को सक्रिय रखता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। फिर यहाँ पे हम श्यामपट्ट कार्य लगाएंगे। अगर ना भी लगाना चाहें तो हम यहाँ पे इसको ब्लैक पेपर को काट के यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे श्यामपट्ट का कार्य का कॉलम है, यहाँ भी लगा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ फिर हम ब्लैक बोर्ड, जैसे ब्लैक बोर्ड पे डाला था ब्लैक बोर्ड एंट्री, वैसे ही करनी है। दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, प्रकरण जो भी हमारा है। प्रकरण प्रस्तावना निकलने के बाद ही पड़ता है। भोजन, वे सभी खाद्य पदार्थ जिन्हें ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। भोजन के कार्य शरीर तापमान को नियंत्रित रखना, शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना, मांसपेशियों को सक्रिय रखना, शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करना। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल तथा रेशे। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत गेहूं, मक्का, अनाज, गन्ना, चावल, पपीता, शकरकंद, आलू, केला। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता व कमी से होने वाले रोग लिख दीजिए। मधुमेह रोग होता है और शरीर दुर्बल व कमजोर होता है। फिर यहाँ पे निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने के लिए देगी एवं उसका स्वयं पूरी कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर यहाँ पे हम कुछ अभ्यास प्रश्न पूछेंगे। अभ्यास प्रश्न में अगर हम भरना चाहें तो भर भी सकते हैं, नहीं भरना चाहें फिर भी ना भरें। तो यहाँ पे हम लिखे, क्योंकि ये तो बच्चे बताएंगे। भोजन शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। नंबर 2 कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से दुर्बल एवं कमजोर हो जाता है शरीर हमारा। फिर यहाँ पे पुनरावृत्त प्रश्न, संतुलित आहार किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? फिर यहाँ पे गृह कार्य, पोषक तत्व किसे कहते हैं? नंबर 2 सभी छात्र अपने आसपास वातावरण में देखें कि मधुमक्खियों के शहद में क्या पाया जाता है। थैंक्स फ्रेंड्स।